बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ MCB की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो कि MCB गोल्ड अकाउंट है उसकी तमाम डिटेल लेके आया हूँ और ये भी बताऊंगा कि आपको इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा और आप इसको कितने पैसों से ओपन करवा सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या सहूलियात आपको इस अकाउंट के ऊपर दी जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसको देखने के बाद आपको इस अकाउंट के बारे में कंप्लीट मालूमात हासिल हो जाएगी और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सेविंग अकाउंट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या ये कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है। तो वीडियो की कंप्लीट डिटेल के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि MCB आपके लिए सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ अकाउंट लेके आता है। तो यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँ तो आपके सामने MCB के काफ़ी ज़्यादा सेविंग अकाउंट आ जाएंगे। तो आज जो सेविंग अकाउंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़बान आम थी कि इस अकाउंट के बारे में हमें बताया जाए और इसके बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो हमें दी जाए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं कि सबसे पहले तो ये है कि 365 गोल्ड सेविंग अकाउंट ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। तो जब भी आप अपने कोई भी सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करवाने जाते हैं तो आपको सबसे पहले यही बताया जाता है कि इस अकाउंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो कि तमाम बैंक बताते हैं कि आपको इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा ये है कि इसके ऊपर आपको अनलिमिटेड विड्रॉल दिए जाएंगे और अनलिमिटेड डिपॉजिट दी जाएगी। मतलब इसके ऊपर किसी किस्म की भी कोई लिमिट नहीं है, ना ही किसी किस्म की विड्रॉल की लिमिट है और ना ही किसी किस्म की डिपॉजिट की लिमिट है। और इसका जो प्रॉफिट रेट है वो भी ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगी। कौन कौन सी होगी वो भी वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो आपको इसके ऊपर मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। आपका प्रॉफिट मतलब हर मंथ के ऊपर जो एवरेज बैलेंस आपका बनेगा उसके ऊपर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा और जो मंथली आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो भी मंथली प्रॉफिट पेमेंट दिया जाएगा। मतलब हर महीने आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक बात अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा कि जो प्रॉफिट रेट मैं आपको बताऊंगा वो एनुअली रेट होगा। कुछ दोस्त जो है वो इस प्रॉफिट को भी जो मंथली समझते हैं, फिर जो उनकी कैलकुलेशन उस हिसाब से नहीं आती तो फिर वो कहते हैं कि शायद वीडियो में गलत बताया गया है या जो है वो हम मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन जो है वो आप जो सबसे पहले इसको कंप्लीट समझिएगा कि जो प्रॉफिट मैं आपको बताऊंगा वो एनुअल बेसिस के ऊपर होगा, सालाना प्रॉफिट होगा। उसको मंथली बेसिस के ऊपर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको आगे चल के जो है वो वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से ओपन करवा सकते हैं। ना ही इसके लिए किसी किस्म की भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ना ही किसी किस्म की भी इनिशियल डिपॉजिट की जरूरत है। उसके अलावा इस अकाउंट के ऊपर आपको जो सेल्फ सर्विस दी जाएगी वो है ATM की सहूलत दी जाएगी, कॉल सेंटर की सहूलत दी जाएगी, इंटरनेट बैंकिंग है, उसके बाद मोबाइल बैंकिंग है, उसके बाद जो है वो SMS अलर्ट्स हैं। तो चले आपको ये तो पता चल गया कि इस अकाउंट के की फीचर्स क्या है। इसके लिए सेल्फ सर्विस जो है वो कौन कौन सी दी जाती हैं। अब मैं आपको इसका प्रॉफिट रेट बताता हूं। तो सेविंग 365 गोल्ड का जो प्रॉफिट रेट बैंक आपको दे रहा है वो 20.50 का प्रॉफिट दे रहा है। चाहे आप जिस मर्जी स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, बेसिकली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्लैब्स बनाई हुई हैं, चाहे आप किसी मर्जी स्लैब में फॉल करते हैं लेकिन आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 20.50 का प्रॉफिट दिया जाएगा। अब जो बात मैंने आपसे कही थी कि टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगी प्रॉफिट के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूं। तो चलें पहले मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ये जो कैलकुलेशन है ये आपने बहुत ही ध्यान से समझनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपने हिसाब से एक अमाउंट ले रहा हूं, आपने जो भी अपनी कैलकुलेशन करनी है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 लाख रुपए के ऊपर अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो 20.50 के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता है वो 1,02,500 रुपये बनता है। ये प्रॉफिट आपको टोटल दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। वो कौन सी कि इसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये एनुअल प्रॉफिट है और ये जो रेट मैंने आपको बताया है ये भी एनुअल रेट है। इसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा।
अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 15% का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, जो कि प्रॉफिट आपको दिया गया था 1,02,500 रुपये। इसमें से मैं -15% करता हूँ, ये बन जाता है 15,375 रुपये। ठीक हो गया। इसको हम अगर इसमें से माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 87,125 रुपये। इसके अलावा इसके ऊपर ज़कात भी लागू होती है जो कि 2.5% है। लेकिन अगर आपने ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म बैंक को जमा करवाया हुआ है तो उस सूरत में आपकी ज़कात नहीं काटी जाएगी। लेकिन अगर आपने ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म जमा नहीं करवाया तो उस जो है वो फिर आपकी ज़कात भी काटी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ज़कात भी 2.5% के हिसाब से इसके ऊपर काट के दिखाता हूँ, वो 2178 रुपये बनती है। जो मैं माइनस करूंगा तो वो हमारे पास 84,946 रुपये आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ज़कात नहीं काटूंगा तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 87,185 रुपये आएगा, 87,185 रुपये आएगा। ठीक है, उसको मैं जो है वो अब जो है वो हमने मंथली बेसिस के ऊपर इसको कन्वर्ट करना है। तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 12 कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट हमें मिलेगा 7,265 रुपये मिलेगा 5 लाख रुपए के ऊपर हर महीने हमें इस अकाउंट के ऊपर। तो प्रॉफिट की भी समझ आपको आ गई है। अब जो है जितनी मैंने इसके बारे में रिसर्च की है, मैंने कंप्लीट इसके बारे में जो सर्चिंग करनी थी कर ली है। लेकिन ये सेविंग अकाउंट जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। ये इस्लामिक बैंकिंग नहीं है और ना ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुदारबा पे बेस करता है, बल्कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करता है। और जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो इसका प्रॉफिट सूद होगा। तो लिहाजा अगर आप एमसीबी में जाते हैं और गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप खुद पहले उनसे पूछ लें कि अगर ये हलाल है तो फिर आप इसको जरूर ओपन करवाएं। लेकिन अगर ये कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करता है और ये हराम है तो आपको इसको ओपन नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई भी अकाउंट ओपन करवाएं बैंक में जाके उनसे ये जरूर पूछा करें कि क्या ये प्रॉफिट जो है वो हमें हलाल मिलेगा या ये सूद मिलेगा। तो उससे आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बैंक से आप कंप्लीट डिटेल में हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज की ये वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया कि आप गोल्ड सेविंग अकाउंट किस तरह ओपन करवा सकते हैं और इसका प्रॉफिट जो है वो हलाल है या हराम है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।